शुरुआत में सबसे पहले अभय दुबे जी आपसे करता हूं, राफेल पे आपको मुंह की खानी पड़ी थी पिछले चुनाव में, और अभी सरकार कह रही है कि ड्रोन की कीमतें तय नहीं है, आप कह रहे हैं 4 गुना कीमत पे खरीद रहे हैं, तो ये किन सूत्रों से आपको जानकारी मिली है? पहली बात तो दीपक जी, मैं समूचे देश के सम्मुख ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी बोलते तो बहुत है मगर मुंह नहीं खोलते। देश के लिए वो मुंह नहीं खोलते, अपने दल के लिए रोज बोलते हैं, रैलियों में, भाषण में। जब मणिपुर जल रहा है, वहां केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री का घर जला दिया गया, मणिपुर की उद्योग मंत्री का घर जला दिया गया, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के घर जला दिए गए, 4000 ऑटोमेटिक वेपन्स लूट लिए गए, 5 लाख एम्युनिशंस लूट लिए गए। हत्याओं का दौर है, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते। कश्मीरी पंडितों का कत्ल हो, रजनी बाला हो, बिंदुरु साहब जो 90 के दशक में छोड़कर नहीं गए घाटी, उनकी हत्या हो, राहुल भट्ट हो, एक शब्द नहीं बोलते। देश में सांप्रदायिक दंगे हो, उन्माद हो, एक शब्द नहीं बोलते। लेकिन रैलियों में और अपने भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों में रोज बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी अगर आप बोलते हैं तो ये हिंसा पर लगाम रखती, मगर आपको चिंता है आपकी छवि की, आपके दल की, आप देश की चिंता नहीं है आपको। आज राहुल गांधी जी को जिस प्रकार से रोका गया वो बेहद शर्मनाक था। वो दर्द बांटने जा रहे थे मणिपुर के लोगों का, वो सारे राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो सांत्वना हम सबको मिलकर देनी चाहिए थी, वो आप अगर नहीं देते हैं तो राहुल गांधी जी का रास्ता रोको। दूसरी बात आपने कही राफेल की, तो राफेल का निर्णय उठाकर पढ़िएगा। 4 पैराग्राफ में राहुल, उस फैसले में सर्वोच्च अदालत के 4 पैराग्राफ में गलतियां हैं। गलतियां क्यों हुई? क्योंकि सरकार ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके आधार पर गलतियां हुई। और पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने संशोधन याचिका लगाई और सर्वोच्च अदालत से कहा कि आप इस गलत फैसले को संशोधित कर दीजिए। आज ड्रोन पर सूत्र क्यों बताते हैं? दीपक चौरसिया जी को सूत्र क्यों बताएंगे? रक्षा मंत्री आकर बताएं, विदेश मंत्री आकर बताएं कि हाँ, जो सारे समाचार पत्रों में छप रहा है पहले से डील के, कि ये $3 बिलियन की, अर्थात 800 करोड़ बनाम 100 करोड़, तो ये बात रक्षा मंत्री जी को बतानी पड़ेगी कि हिंदुस्तान को वो ड्रोन 800 करोड़ में क्यों पड़ेगा और ब्रिटेन को वो 100 करोड़ में अमेरिका क्यों देगा आउटडेटेड ड्रोन। क्या 1786 करोड़ रुपए हमने घातक में और रुस्तम में अपने खुद के ड्रोन को डेवलप करने के डीआरडीओ को नहीं दिए? तो फिर हमको क्या भोज प्रधानमंत्री जी का 25,000 करोड़ का पड़ेगा? ये हमारा दायित्व, नैतिक दायित्व है कि हम ये बात उठाएं। और जहां तक यूसीसी का प्रश्न है प्रधानमंत्री जी, तो 31 अगस्त 2018 को आप ही के लॉ कमीशन ने इनकार क्यों कर दिया कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड गैर जरूरी है? फिर आपके मंत्री आए, कानून मंत्री, उन्होंने कहा कि नहीं, हम नया लॉ कमीशन बनाएंगे। फिर देश को बताइए प्रधानमंत्री जी की 2 वर्ष तक आपने लॉ कमीशन के चेयरमैन तक को अपॉइंट नहीं किया, ना सदस्य अपॉइंट किए। अब जब चुनाव आ गए तो फिर से जैसे एनआरसी आपने कहा, पहले घोषणा की वेस्ट बंगाल में, और अब लोकसभा में जवाब दे दिया अमित शाह साहब ने कि एनआरसी जैसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सीए के रूल तक फ्रेम नहीं किए आपने। 1 जनवरी 2020 को सीए का कानून बनाया, लेकिन रूल्स नहीं बनाए, इसलिए पुराने सीए के आधार पर नागरिकता दी जा रही है। और अब फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपने यूनिफॉर्म इन्फ्लेशन कोड लागू कर दिया, आपने समूचे भारत में एक जैसी महंगाई, यूनिफॉर्म अनएम्प्लॉयमेंट कोड लागू कर दिया, समूचे देश में एक जैसी बेरोजगारी परोस दी। प्रधानमंत्री जी, उस पर पर्दा डालने के लिए, संसाधनों की लूट पर पर्दा डालने के लिए आप ये बात कर रहे हैं। अब ये देश इन बातों को सुनने वाला नहीं है प्रधानमंत्री जी। अब वो चाहता है महंगाई का समाधान, रोजगार का समाधान, संसाधनों की लूट का समाधान, और जो देश जल रहा है जगह जगह से, उस पर आपका मौन तोड़ने के लिए हम आग्रह करते हैं कि आप मौन तोड़िए प्रधानमंत्री जी और बोलिए उस पर। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी क्या कहेंगे? बड़ा लंबा उद्बोधन दिया अभय दुबे जी ने। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये ड्रोन मुद्दा बना रहे हैं, चिपकेगा है आप पे? जी जी जी, देखिए, इनका जो प्रयास है लगातार झूठ बोलना, चीख चीख कर झूठ बोलना, गला फाड़ कर झूठ बोलना, और झूठ बोलने के बाद जब पकड़े जाना तो सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़ के माफी मांगना, फिर झूठ बोलते हुए पकड़े जाना और झूठ बोलने में जो सजा याफ्ता हो जाना, और इतना अहंकार की गालियां देने के बाद भी अदालत में माफी नहीं मांगना और फिर झूठ बोलते रहना। तो झूठ बोलना इनका अभ्यास हो गया है, और घोटाला, भ्रष्टाचार इनके डीएनए में है। 1950 के दशक में सेना के लिए जीप खरीदने में जीप घोटाला पंडित नेहरू के जमाने में हुआ,
और इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कहा कि कांग्रेस एक जलता हुआ घर है, जो कोई इसके साये में भी खड़ा हो जाएगा वह भी भस्म हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। ये मेरा बयान नहीं है, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का बयान है। उसके बाद ऐसी कोई डील नहीं है, बोफोर्स, पनडुब्बी, जो है वो हेलीकॉप्टर, कोई डील नहीं है जिसमें जो है इन्होंने कमीशनखोरी ना की हो, जिसकी जांच ना हुई हो, जिस पर जो है अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत को भ्रष्ट सिद्ध करने का मायनो कुल ने कलंकित कार्य न किया हो। ऐसा कोई एक डील नहीं है। अब उनको लग रहा है कि यार ये डील इतनी हो जा रही है और इतने सौदे रक्षा के हो जा रहे हैं, भारत इतना रक्षा सौदों में आत्मनिर्भर हो जा रहा है, भारत जो नेट निर्यातक था, आयातक था, निर्यातक बन जा रहा है, भारत जो है एक इंजन जो कि डील करता है अमेरिका से, और इजिप्ट से प्रस्ताव आता है कि हमको तेजस आप सप्लाई करिए, जिस इजिप्ट को इन्होंने जो है 1950 के दशक के बाद भारत के जो है विरोधी खेमे में ढकेल रखा था। 1980 के बाद इजिप्ट भारत के साथ किसी मुद्दे पे नहीं खड़ा रहा। आज वो इजिप्ट रक्षा डील भारत के साथ करने के लिए तैयार है। ड्रोन के बारे में भी पॉलिसी जो है अमेरिका के कांग्रेस में बननी है। पॉलिसी बनने के पहले इनको रेट का ख्याल आ गया, अब उस रेट में इनको भ्रष्टाचार दिखाई दिया। अभी निगोशिएशन नहीं प्रारंभ हुआ है। हम उसमें क्या क्या चीजें क्या क्या उसमें जो है उस ड्रोन में हम क्या क्या तकनीक का सदुपयोग करेंगे और हम कैसे उसको अत्यंत मारक और परफेक्ट बनाएंगे, इसके निगोशिएशन अभी शेष है। एक हमारी एक उनके साथ में है, एक तय हुआ है कि हमें उन्होंने जो लंबे समय से हम मांग रहे थे वो तय किया है देना उन्होंने। सेमी कंडक्टर जो है 1980 के दशक में श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में मांगा गया से लेके आज तक मांग रहे थे। आज अमेरिका सेमीकंडक्टर का हमारे यहाँ प्लांट लगा रहा है, तो इनकी तो छाती फटेगी ना यार, किसी में कुछ मिल नहीं रहा है। हम इतना कितना कम अंदाज लगा रहे हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 30 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गया। कांग्रेस का कार्यकाल होता तो 25 लाख करोड़ रुपए कांग्रेस ही पचा जाते। तो 25 लाख करोड़ का ये जो घाटा है दीपक जी, उस पे आदमी तो छाती पीटेगा, सिर धुनेगा, झूठ बोलेगा, वो पागलपन के उन्माद तक जाएगा। अभी देखते रहिए आप, ये कैसे कैसी बातें करेंगे, बहकी बातें, रफाल पे क्या क्या बातें नहीं की, और सुप्रीम कोर्ट में नाकों के बल गिरने के बाद भी इनकी बेशर्मी देखिए, इनका झूठ बोलने का अभ्यास देखिए, लगातार बोले जा रहे हैं। इतने बेशर्म, विश्व राजनीति में इतना बेशर्म दल आप इतिहास में ढूंढ के दिखा दीजिए मुझे कि जो लगातार झूठ बोलता हो, जिसका अध्यक्ष जो है सजा याफ्ता, जो सबसे बड़ा नेता हो वो सजा याफ्ता हो, जिसकी अध्यक्ष पर फ्रॉड का केस चल रहा हो और बेल पर हो, जो एक्स अध्यक्ष दूसरे एक्स अध्यक्ष पर फ्रॉड का केस हो बेल पर हो, कोषाध्यक्ष बेचारा बेल पर रहते हुए जो है स्वर्गवास हो गया हो, जिसका जो है स्वतंत्रता सेनानियों के 5,000 करोड़ रुपए को ठग लिया हो, जिसके कार्यकाल में 20 लाख करोड़ रुपयों का घोटाला हुआ, और जो 20 लाख करोड़ के घोटालेबाज है वो सब ने घोटालेबाजों का एक वंशवादी भ्रष्ट तंत्र का मंच बना लिया हो, और उसके बाद वहां से खड़े होकर कि हमें भ्रष्टाचार करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये जो नहीं करने देगा वो लोकतंत्र का गला घोंट रहा है, टाइप के नारे और बयान कर दे रहे हैं, और एक सबूत नहीं दे सकते। कांग्रेसी एक घोटाले का सबूत नहीं दे सकता, और इनके घोटाले के सबूत पे सबूत सजा याफ्ताओं का गिरोह है। लालू जी सजा याफ्ता, शिबू सोरेन सजा याफ्ता, कुछ लोग सजा की प्रतीक्षा में पड़े हुए हैं, कुछ बेल में, कुछ जेल का अनुभव लेके आए हैं, और ये सारे मिलकर जो है झूठ सेल कर रहे हैं, क्योंकि ये जनता की निगाह में फेल हो गए हैं। जी न्यूज़।